जिनके बाप जिंदा है बाप की कदर कर लो मेरे भाइयों, जिनकी माएँ जिंदा है माओ की कदर कर लो। ना माँ कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगी, ना बाप कभी दोबारा जिंदगी में। आज 4 पैसे तुम्हारे पास हैं, बाप किसको जरूरत पड़ी तो तुम्हें वो पैसे देने में तुम्हारी जान जाती है। बीवी अलग समझा रही है, अरे चलो अब्बा को क्या जरूरत है पैसा देने की। अरे आज जिस बाप को तुम पैसा देने से कतरा रहे हो और तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, कल तुम तलाश करोगे कि कहां मेरा बाप मुझे मिल जाए, मैं उसके हाथ में कुछ पैसे रख दूं। जिस मां ने तुझको अपने पेट में 9 महीने रखा है, उस मां को छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े, और आज तू उसको उसकी जरूरतें नहीं पूरी करता, उसकी दवाएं नहीं लाता, उसको तू खाने पीने की चीजें तक ला के नहीं देता। कल जब ये माँ चली जाएगी तो तेरा हाथ मचलेगा कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं उसे नई साड़ी ला के देता, मैं उसे नए कपड़े ला के देता, मैं उसके खाने की चीज उसको ला के देता। तू तरसेगा अपनी माँ को देने के। माँ जिंदा है तो माँ की कदर कर लो मेरे भाई, बाप जिंदा है तो बाप की कदर कर लो। मरने के बाद करम टोला के मदरसे में अपने बाप की तरफ से 1 कट्ठा जमीन भी दे दी तो बाप की खिदमत का हक अदा नहीं होगा। अगर माँ की तरफ से यतीमों को खाना भी खिला दिया तो माँ को जिंदगी में जो तूने खिलाया है उसके सवाब के बराबर तू नहीं पहुंच सकता। जिंदगी में माँ बाप की कदर करो मेरे साथ। बाप बाप होता है। कहा अब अय अल्लाह, तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा। अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, क्यों डूब गया? काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरे बेटे का किरदार गड़बड़ है। आज हमारे यहां बिरादरीवाद बहुत चलता है। अंसारी है तो अंसारी में ही शादी होगी। कटिहार जाता हूं, वहां शेरशाहबादी, मुसलमानों में शेरशाहबादी बिरादरी है और एक बिरादरी वहां सुरजापुरी है। शेरशाहबादी सुरजापुरी में 36 का आंकड़ा है। दरभंगा जाता हूं, वहां शेख और अंसारी में 36 का आंकड़ा है। हमारे यूपी में सिद्धार्थनगर जाता हूं, वहां खान और जो दूसरी बिरादरी के लोग उसमें 36 का आंकड़ा। आज बिरादरी पर हम मर रहे हैं, अपनी बिरादरी पर बड़ा नाश करते हैं। अरे बिरादरी छोड़, तो नबी का भी अगर बेटा है और तेरा अमल अगर गड़बड़ है तो अल्लाह ताला क्या तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा। यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। खान साहब, अंसारी साहब, शेख साहब, सैयद साहब, आपकी बिरादरी क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपके बाप दादा कौन थे, अल्लाह ताला क्या ये मैटर नहीं करता। अल्लाह ताला क्या अगर मैटर करता है, आपका अमल मैटर करता है, आपका ईमान मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा पाए मेरे साथ, इसीलिए अल्लाह कहता इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। ऐ मेरे नबी, आप जिसको चाहे हिदायत दे दे, ऐसा नहीं है, हिदायत हम देते। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको आज हिदायत की नेमत से नवाजा है, इस्लाम की नेमत से नवाजा है। हम अल्लाह की तौहीद वाले लोग हैं, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले लोग हैं। अल्लाह के वास्ते इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। वल्लाह कलेजा दुखता है जब हम कोई खबर सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं हमारी कोई मुसलमान बहन मुर्तद हो गई। इसी झारखंड की रांची में एक नुसरत जहां नाम की लड़की, जो 5 टाइम की नमाजी थी, जो रोजेदार थी, जो उलमा के बयानात सुना करती थी, 5 टाइम की नमाजी लड़की, दीनदार लड़की, तकरीरें सुनने वाली लड़की, नाम था नुसरत जहां। फेसबुक के ऊपर एक लड़के से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, चक्कर चला। उस लड़के ने जो गैर मुस्लिम था, इस 5 टाइम की नमाजी लड़की को इतना बहकाया, इतना बहकाया, इतना बहकाया कि ये लड़की नुसरत जहां से निशा सिंह बन गई। आप नहीं जानते, आपके घर में रखा हुआ मोबाइल क्या क्या गुल खिला सकता है।
आपकी बेटी के ईमान की दौलत को छीन लिया उस मोबाइल। और जो मुर्तद हो गया, जो ईमान के रास्ते से हट गया, उसका अंजाम क्या होगा? वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। जो मुर्तद हो गया, जो इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब में चला गया और उसी हाल में वो मर गया, अल्लाह फरमाता है दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। न दुनिया उसकी कामयाब न आखिरत कामयाब। मेरे भाइयों, क्या ये सुनकर के हमारा कलेजा नहीं दुखता, हमारे दिल को तकलीफ नहीं पहुंचती कि आज हमारी मुसलमान बहनें आज मुर्तद हो जाती हैं, आज इस्लाम को छोड़ देती हैं। उनको कोई बताने वाला नहीं कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। ये इस्लाम तो वो नेमत है कि सुमैया बिन्ते खैयात नाम की औरत अपने जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे तन से कपड़े उतार दूंगा, तेरे जवान बेटे के सामने तुझको नंगा कर दूंगा। सुमैया तू बूढ़ी हो चुकी है, तू कमजोर हो चुकी है, मगर ऐ सुमैया तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और तौहीद की मोहब्बत आज भी उतनी ही मजबूत है। सुमैया अपने दीन को छोड़ने को तैयार नहीं, अपने रब की तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं। सुमैया के बदन से कपड़े उतार दिए गए। अल्लाह, ये मंजर भी देखना था, रुए जमीन को यह मंजर भी देखना था कि जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। ये अजियत भी उस बूढ़ी ने गवारा कर लिया। इतने पर बस न किया अबू जहल ने कहा, है सुमैया अगर तूने इस्लाम नहीं छोड़ा मैं अभी तुझे कत्ल कर दूंगा। अबू जहल ने बर्ची उठाई और सुमैया की शर्मगाह के ऊपर दे मारा। सुमैया शहीद हो गई, अल्लाह की राह में पहला खून बहाने वाली खातून बन गई। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अपने दीन को बचा करके सुमैया ने जान दे दी। क्यों? क्योंकि सुमैया का अकीदा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये जान तो अल्लाह ने दी थी, अगर आज अल्लाह ने मांग ली तो मैं जान देने को तैयार हूं। सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान का समझौता नहीं किया। इस ईमान की, इस दीन की कदर वो समझती थी। मेरे प्यारे साथी, इस इस्लाम की कदर व कीमत कोई हजरत बिलाल से पूछे, बिलाल हमारी और आपकी तरह खूबसूरत तो नहीं थे, गोरे चट्टे तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के गुलाम थे। बिलाल को उनका मालिक अरब के तपते हुए सहरा पे लेटाता था, सीने पर गरम पत्थर रखता था और बिलाल से कहता था, ए बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे तकलीफ पहुंचाना छोड़ देंगे। ए बिलाल बस एक कंडीशन है, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे। बिलाल तू इस्लाम को छोड़ दे, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है मगर बिलाल की जबान से एक ही लफ्ज निकलता है, अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है। उस रब की तौहीद के साथ मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की कद्र कीमत कोई बिलाल से पूछे। इस्लाम की कद्र कीमत अगर पूछना है, कोई सुहैब रूमी से जाकर के पूछे। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का से मदीना जाने लगे, अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई को साथ में लेके जा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने पकड़ा, ऐ सुहैब कहां जा रहे हो? कहा मैं मदीना जा रहा हूं, अपने नबी के शहर जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा, ऐ सुहैब अपने साथ क्या लेके जा रहे हो? कहा अपना धन दौलत लेके जा रहा हूं, अपना रुपया पैसा लेके जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा, अतईतना सोलूकन ला माल लक, ऐ सुहैब जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज सारी दौलत लेकर के मदीना जाना चाहते हो, ऐ सुहैब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा माल दे करके जाना पड़ेगा। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी भर की कमाई एक सेकंड की देर किए बगैर मक्का के काफिरों के हवाले कर दी और खाली हाथ मदीना पहुंचे। मक्का से मदीना 480 किलोमीटर का सफर तय किया और मदीना पहुंचे।
अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी गए और नमाज में शामिल हो गए। नबी ने सलाम फेरा, सामने सुहैब रूमी नजर आ गए। नबी खड़े हुए, सुहैब को गले लगाया, सुहैब को गले लगाया और गले लगा करके अभी सुहैब ने कुछ बताया नहीं है, अभी सुहैब कुछ बोले नहीं है। नबी ने फरमाया, ऐ सुहैब, मुझे अल्लाह की तरफ से सब बता दिया गया है, मुझे खबर दे दी गई है। ऐ सुहैब, रबिह तलबैया, रबिह तलबैया, ऐ सुहैब, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने बड़े मुनाफे का सौदा किया है। वो इस्लाम हमें मिला है मेरे प्यारे साथी, जिस इस्लाम को पाने के लिए सहाबा ने अपनी जानें दे दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो फोकट में हमें मिला है, फ्री में मिला है, इसलिए हमें इस इस्लाम की कदर नहीं मालूम है मेरे प्यारे साथी। मेरे प्यारे अजीज हो, अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और ऐ ईमान वालो, शैतान के रास्ते पर मत चलो, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आज हम पूरे पूरे दाखिल नहीं है, माफ कीजिए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, बहुत तकरीरें सुनने का जज्बा आपके अंदर है, अपने घर बार को छोड़ करके जलसे में आई हो, पिंडाल में आई हो। अगर आप तकरीर तो सुनती हो, कुरान तो सुनती हो, नबी की हदीसों को तो सुनती हो, लेकिन अगर आप इस्लाम की बात नहीं मानती हो, पर्दा नहीं करती हो, हया नहीं करती हो, शौहर की बात नहीं मानती हो, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करती हो, तो माफ करना मेरी बहनों, आप इस्लाम में पूरी की पूरी दाखिल नहीं है। अल्लाह कह रहा है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नबी के जमाने में एक औरत आती है, अल्लाह के नबी के पास जब औरतें आती थी बैत करने के लिए, अल्लाह के नबी पर्दे के इस पार होते थे, उस पार औरतें होती थी। वो औरत बैत कर रही है, अल्लाह के नबी के ऊपर बैत कर रही है, नबी पर्दे के इस पार, औरत इस पार है। अल्लाह के नबी कहते चलो बैत करो, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगी। कहती है मैं वादा करती हूँ अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करूंगी। फिर नबी कहते हैं वला यसरिकना, चोरी नहीं करोगी। कहती है मैं चोरी नहीं करूंगी। फिर नबी फरमाते वला यज़नीना, ज़िना नहीं करोगी। जब ज़िना का नाम सुना, उस लड़की ने, उस औरत ने जल्दी से अपने सर पे हाथ रख लिया और कहा कि अल्लाह के नबी, क्या कोई इज्जतदार औरत ये काम भी कर सकती है? हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी को जब पता चला कि जिना का नाम सुन करके उस औरत ने जल्दी से अपने चेहरे पर, अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा कि क्या कोई इज्जतदार औरत जिना भी कर सकती है? नबी को उस औरत की ये अदा बहुत पसंद आई कि वो औरत इतनी इज्जतदार औरत है, इतनी पाक दामन औरत है कि जिना का लफ्ज सुन करके उसने कहा कि नहीं, एक इज्जतदार औरत तो ये काम नहीं कर सकती। आज हालात इतने बुरे हैं मेरे प्यारे साथियों, आज पाक दामन मर्दों और औरतों को तलाश करना मुश्किल हो रहा है। बदकारी इतनी फैल रही है, जिनाकारी इतनी फैल रही है, हराम रिश्ते इतने पनप रहे हैं कि आज पाक दामनी को तलाश करना मुश्किल हो रहा है। मैं मर्दों से भी कहूँगा, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं यज़मल्ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। दो चीजों की गारंटी दे दो, एक जबान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी यहां तक फरमाते हैं कि हर इंसान के मुकद्दर में जिना का हिस्सा लिखा हुआ है। आंखों से गंदी चीज को देखना आंखों का जिना है, जबान से गंदी बातें निकालना जबान का जिना है, कानों से गंदी चीजों को सुनना ये कानों का जिना है, हाथों से गलत चीजों को टच करना ये हाथों का जिना है, और पैर से गलत चीज की तरफ चल के जाना ये पैर का जिना है। यानी हर इंसान
कोई हाथ का ज़िना कर रहा है, कोई पैर का कर रहा है, कोई आंखों का कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्ने आदम के मुकद्दर में जितना लिखा है उतना वो ज़िना कर रहा है। और जब इंसान अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता, हाथों की हिफाजत नहीं करता, कानों की हिफाजत नहीं करता, तो अल्लाह के नबी कहते हैं वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, फिर दिल में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, गंदी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या उसको झुटला देती है। यानी अगर आपने अपने आप को आंखों के ज़िना से नहीं बचाया, कानों के ज़िना से नहीं बचाया, ज़बान के ज़िना से नहीं बचाया, तो असल ज़िना से बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सबके हाथ में इंटरनेट है। आज नबी की इस हदीस को समझने की जरूरत है। और मैं फिर वही आयत पढ़ता हूँ, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।